लो जी गोलगप्पे, ले लो जी, ले लो गोलगप्पे, ले लो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं बना रही थी दही बड़े। 2 कटोरी मैंने मूंग की दाल ली, 1 कटोरी उड़द की धुली हुई दाल। उसको अच्छे से धो लिया और फिर भिगोने के लिए रख दिया था। तब तक मैंने कहा और काम निपटा लेती हूँ। फिर सबसे पहले मैंने सूजी भूनी और यहाँ पे नारियल का बूरा भी भुना और मावा लेके आए थे तो उसको भी अच्छे से भून के किनारे रख दिया। फिर मैदा लिया, मैदा में मैंने घी का मोयन डाला और अच्छे से मैदा गूंद लिया, गीले कपड़े से उसको ढक के रख दिया। फिर जो मैंने मावा भून रखा था उसमें मैंने गुड़ की शक्कर मिलाई और जो मैंने नारियल का बूरा था उसको भी मिलाया और सारे ड्राई फ्रूट्स मिलाए। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे सौंफ डाली और सबको अच्छे से मिलाया। एक हाथ में मेरे फ़ोन था और एक हाथ से मैं मिला रही थी तो कढ़ाई भी थोड़ा हिल रही थी, तो एक हाथ से थोड़ा मुझे परेशानी हो रही थी। पहले तो मैंने इसको चम्मच से मिला रही थी, फिर सोचा हाथ से ही मिला देती हूँ, तो हाथ से अच्छे से मैंने मावा को मिला दिया था। तो हमारा मसाला तैयार हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे छोटी छोटी पूरियाँ बेली गुजिया बनाने के लिए। तो ये गुजिया का जो मैंने यहाँ पे सांचा था उसको रखा और इसमें मैंने मसाला भरा। पानी से एक तरफ मैंने उंगली से भिगो दिया था और फिर गुजिया को अच्छे से मिला लिया और यहाँ पे हमारी गुजिया तैयार हो गई थी। ऐसे करके मैंने ये खूब सारी गुजिया बना दी थी। फिर कढ़ाई में तेल गरम हो रखा था और एक एक करके मैंने सारी गुजिया इसमें डाली। तो हमारी गुजिया भी तैयार हो गई थी। मेरी बेटी मेरे साथ खड़ी थी और वो मेरे साथ वीडियो बना रही थी। फिर बिस्टी जी कहने लगे थे कि शक्करपारे तो ज़रूर बनाना। थोड़ा सा मैदा लिया, फिर उसमें डाला मैंने तेल और अच्छा सा एक आटा बनाया, उसमें जीरा अजवाइन डाली और रफली मैं इनको चॉप कर रही थी। और मैंने यहाँ पे शक्करपारे भी रेडी कर दिए। तो पहले मैंने सब बना के रख दिए थे और फिर धीरे धीरे करके मैंने कढ़ाई में इनको डालती रही और हमारे शक्करपारे सब बनकर रेडी हो गए थे। क्योंकि मुझे आज सारा काम एक ही बार में निपटाना था तो बस मैं सुबह से यही काम करने पे लगी थी। फिर मैंने पुदीना मंगाया था, बिस्टी जी पुदीना लेकर आए। तो देखो पुदीना कैसा, आधा तो काला हो रखा, आधा थोड़े पत्ते थे। तो चलो भाई, मैंने कहा चटनी तो बनी जाएगी। थोड़ा थोड़ा पुदीना छाट के, थोड़ा धनिया, हरी मिर्च और नींबू का रस डाल के मैंने एक कटोरी हरी चटनी बनाई। क्योंकि मैं बना रही हूँ दही बड़े तो मुझे चटनी बनानी थी। अब आई गुड़ की चटनी यानी मीठी चटनी बनाने की बारी। तो गुड़ लिया, उसको मैंने थोड़ा तोड़ लिया था। एक छोटी सी कढ़ाई में मैंने गुड़ लिया और थोड़ा सा पानी डाला, उसको अच्छे से मेल्ट होने दिया। फिर इसमें मैंने इमली का पल्प डाल दिया था और देखो ये काफ़ी फूल गया है। तो जब ये ठंडा होगा तो खुद ही गाढ़ा हो जाता है। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला था, ब्लैक पेपर डाले और काला नमक डाला। तो भाई हमारी मीठी चटनी भी रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से वाटरमेलन के बीज डाले थे जो देखने में भी अच्छे लगते हैं और मीठी चटनी में अक्सर ये डाले जाते हैं। तो चलो मैंने कहा इस बार मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ। तो इस समय गुड़ गरम है ना, तो कितना अच्छा लगा। फिर यहाँ पे उड़द की दाल और जो मैंने भिगो रखी थी, तो अब थी इसको पीसने की बारी। इसको भी मैंने पीस लिया था। फिर इसमें मैंने अजवाइन और थोड़ा जीरा डाला और नमक वगैरह कुछ नहीं डाला। इसे खूब देर तक फेंटती रही, सच में मेरे हाथ बहुत दर्द हो गए थे। फिर मैं इसे चेक भी कर रही थी एक कटोरी में पानी लेकर। तो थोड़ी थोड़ी करके दाल डाली तो दाल एकदम ऊपर तैर रही है देखो। तो इससे पता चलता है कि हमारे दही बड़े बनने के लिए बैटर तैयार है। तो बहुत ही लाइट वेट हो गया था इसका। तो हमारे दही बड़े भी बहुत अच्छे बने, देखो कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। उसके बाद आई बारी पापड़ी बनाने की। तो सोचा लगे हाँ तो पापड़ी भी बना लेते हैं। तो मेरी बेटी तो अंदर चली गई, बोल रही मम्मी अब रहने दो। मैंने कहा नहीं यार बना लेती हूँ। फिर आ गई वो भी बेचारी फ़ोन पकड़ने के लिए। देखो पापड़ी जल्दी जल्दी में मैंने क्या किया, उसको छेद करना भूल गए और वो बिल्कुल गोलगप्पे की शेप में बने। फिर दोबारा से बनाई तो ये अच्छी बनी। तो पापड़ी भी हमारी तैयार हो गई। अब आता है जी दही बड़े। मैंने थोड़ी से भिगो दिए थे क्योंकि मुझे खानी थी चाट। उसके बाद बनाए गोलगप्पे का पानी सॉरी। और ये पानी पूरी का जो मैजिक मसाला है जलानी वालों का, तो इसकी वजह से बहुत हेल्प हो जाती है। तो मैं बना रही थी उधर, थोड़े से गोलगप्पे तल रही थी और यहाँ पे मेरी बेटी ने बोला चलो मम्मी मैं आपके लिए मसाला बना देती हूँ।
तो पानी उसने एक बड़े से परात में पानी लिया और वो पानी का तैयार करने लग गई और मैं उधर गोलगप्पे बना रही थी, क्योंकि मुझे गोलगप्पे खाने थे भाई, मुझे रहा नहीं जा रहा था। मैंने इतनी सारी चीज़ें बना रही थी तो मन तो, जब आपके सामने इतनी सारी चीज़ें हैं ना, तो चाट और गोलगप्पे को तो आप रोक ही नहीं सकते। मेरी तो बहुत बड़ी कमज़ोरी है। तो मेरी बेटी ने एक पैकेट खोल दिया था और इधर यहाँ देखो मैं गोलगप्पे, कितने बड़े बड़े गोलगप्पे। मैं बोल रही थी कौन खाएगा इतने बड़े गोलगप्पे। मुझे हंसी आ रही थी कि गोलगप्पे देख कितने बड़े बड़े हो रहे। तो मेरी बेटी ने देखो कितने सारा पानी बना दिया था। तो उसे कोई बड़ा बर्तन नहीं मिल रहा था, उसने ना आटा गूंदने वाली परात में ही बना दिया देखो। तो अच्छा लग रहा था। फिर एक पैकेट उसने मेरे लिए रखा कि मम्मी चलो आप बना लो। फिर बाकी का जो मसाला था मैंने डाला उसमें। तो इसमें खट्टा पानी का, मीठा पानी, इमली की चटनी सब रहता है, तो ये बहुत अच्छा है। मैंने सारा मसाला उसमें डाला, अच्छे से मिलाया और इसमें मैंने बूंदी भी डाली, तो और थोड़ा सा मैंने आम पन्ना भी डाला। तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने कहा चलो टेस्ट तो करना ही पड़ा मुझे। तो मैंने एक गोलगप्पे लिया और टेस्ट किया। सच मानो मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। तो उस समय तो आया ही आया था। फिर मैंने जीरा भी भुना, क्योंकि मुझे जीरा का मसाला भी चाहिए था। भुना हुआ जीरा का मसाला चाट में अच्छा लगता है। तो ये मेहनत भी करी, तो सारा हमारा तैयार हो गया। दही, खट्टी चटनी, मीठी चटनी, जीरा, भुना हुआ जीरा, बड़े, पापड़ी। तो मैंने एक कटोरी में 4 दही बड़े डाले, उसमें दही डाली, उसके बाद मैंने उसमें खट्टी चटनी, मीठी चटनी और भुना हुआ जीरा, नमक, मिर्च और फिर दही डाली, थोड़ी सी चटनी। तो देखने में तो अच्छा लग ही रहा था, तो अब खा के ही पता चलेगा ना ये कैसा है। तो सारा जब मिल गया तो अपने आप को आप रोक ही नहीं सकते। जब आपके सामने चाट है ना, तो भाई मैं तो बना लेती हूँ पहले, और फिर मैंने कहा होली तो कल है, तो ट्राई करना तो बनता है। मेरी चाट तो हो गई थी रेडी, तो मैंने एक चम्मच उठाई और बस मैं खाने के लिए तैयार थी। मेरी बेटी कह रही थी मम्मी मुझे भी खिला दो। तो पहले मैंने एक चम्मच चखी, तो बहुत टेस्टी हो रही थी। मुझे अब अपना बनाया हुआ तो अच्छा ही लगता है ना। तो मेहनत करते हैं, सुबह से मेहनत कर रही थी भाई चाट बनाने के लिए। तो मैंने खाली अभी दही बल्ले ही ट्राई करे थे, तो बहुत टेस्टी लगे मुझे। तो ऐसा लगता है ना, आपने मेहनत करी और कोई चीज़ मेहनत करके बनी तो अच्छी ही लगती है। उसके बाद गोलगप्पे खाना तो बनता है। मैंने 4 गोलगप्पे लिए, पानी भरा और गोलगप्पे खाने बैठ गई भाई। एक एक करके गोलगप्पे खाती रही। आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आपसे फिर मिलूँगी। ओके बाय।